हेलो दोस्तों, मैथ्स रंगमंच में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हम क्लास 10th का मैथ्स का 7 चैप्टर पढ़ रहे थे और 7 चैप्टर में हमने 7.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर दी है। अब हम 7.2 प्रश्नावली चालू करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं वो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ये कोई रेखा है, ठीक है, रेखाखंड है, ठीक है। ये इसके बिंदु कौन से हैं? एक बिंदु -1, 7 है और एक है 4, -3। और इसके क्या कह रहा है कि ये मध्य है, मतलब ये दो है 2:3 में इसको विभाजित करता है। और फिर क्या है, अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये 2:3 में विभाजित करेगा, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे ये हमें बताना है। इस प्रश्नावली में हमें यही करना है कि बिंदुओं के मध्य का ये वाले बिंदुओं का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाले दो बिंदु नहीं होंगे, अनुपात दिया होगा, यहाँ ये बिंदु दिए होंगे तो ये वाले बिंदु निकालने हैं, यहाँ अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इधर, विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर। ठीक है, क्या कौन सा प्रयोग? विभाजन सूत्र का। तो विभाजन सूत्र का क्या करने पर? प्रयोग करने पर। प्रयोग करने पर तो हमारे पास विभाजन सूत्र क्या होता है? x बराबर m1x2। ठीक है, m1x2 प्लस m2 होता है x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और ये तो x का हो गया। और y का क्या रहता है? y का होता है कि m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमें एक्स वाई फाइंड करने हैं, तो ये एक्स है और ये वाई, तो ये अब इसके वैल्यू रखेंगे तो ये एक्स वाई आ जाएंगे मान। ठीक है, तो ये m1 x2 क्या है? m1 और m2 कौन सा है? तो यहाँ पर जो अनुपात दिया होता है ये m1 होता है और ये m2 होता है, मतलब ये आगे वाला जो होता है वो m1 और पीछे वाला m2। ठीक है, अब ये बिंदु है P, ये कोई बिंदु मान लेते P और ये Q, या कोई मानना नहीं है तो भी ठीक है। अब ये इधर से चालू कर रहे हैं, मतलब ये x1 है, ये y1 है। ठीक है, ये x2 है, ये y2 है। अब देख लो सारे आ गए तो मान रख देते हैं। m1 क्या है हमारे पास? m1 2 है, 2। m2 क्या है हमारे पास? m2 4 है, 4 है। m2 4 है ना, प्लस m2 क्या है? x2 4 है, सॉरी x2 4 है। m2 क्या है हमारे पास? 3 है, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए। x1 क्या है? -1, x1 -1। ठीक है, m1 क्या है? m1 2 है और m2 क्या है? 3 है। ये बिल्कुल इजी सवाल है, आप एक दो सवाल ऐसे कर दोगे तो आपको सारे इजी लगेंगे। ठीक है, y बराबर क्या होगा? m1 क्या है? 2 है। y2 क्या है? y2 यहाँ पर y2 पूछ रहा है, तो y2 ये रहा हमारे पास -3, प्लस m2 कौन सा है? 3 है। y1 कौन सा है? y1 है हमारे पास ये वाला 7 अपॉन m1 कौन सा है? m1 2 है। m2 कौन सा है? 3 है। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। तो 4 2 सा क्या होता है? 8, माइनस प्लस माइनस माइनस हुआ ना, 3 का को मल्टीप्लीकेशन 1 में करेंगे तो 3 आएगा। 2 और 3 कितने हो गए? 5। तो हम इसको सोल्व करते हैं। ये क्या होता है? 8 में से 3 गए तो 5, 5/5। तो इसकी क्या वैल्यू आ गई? 1। x की वैल्यू 1 आ गई। इसको सोल्व कर देता हूं मैं। अब 2 की टेबल 3 बार बोले 6, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, है ना, ये तो आता है आपको सबको। प्लस 3 7 21 अपॉन 2 और 3 कितने हो गए? 5। ठीक है,
अब 21 में से -6 गए कितने बचते? 15। 15 बटे क्या हो गया? 3। 15 बटे 5, और 5 की टेबल में 15 कितनी बार आते? 3 बार, तो ये 3। तो इस बिंदु के निर्देशांक x तो हमारा आ गया 1 और y हमारा आ गया 3। ठीक है, तो यही लिखना है। तो मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें क्या प्राप्त हुए? हमें प्राप्त होते हैं 1, 3। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? आंसर। ये हमारा क्या होता है? आंसर। ये हमें क्या होते हैं? इसके मध्य बिंदु मतलब x और y के मान प्राप्त होते हैं 1, 3। ठीक है, 1, 3 में आंसर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। कुछ बोल, इसलिए शायरी, गणित की शायरी बोलता हूँ आज कुछ। उसने पूछा खुले बाल रखूं या फिर चोटी। उसने पूछा कि खुले बाल रखूं या फिर चोटी। मैंने कहा मुझे गणित पसंद है, उलझे ही रहने दो, उलझे ही रहने दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा गला खराब है इसलिए कम बोला जा रहा है। मतलब बिंदुओं 4 कोमा -1 और -2 कोमा -3 है को जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभाजित, मतलब त्रि का मतलब होता है 3 भागों में विभाजित किया है। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या है हमें फाइंड करने हैं। तो ये कोई रेखाखंड मान लेते हैं। ठीक है, इसके बिंदु दिए हुए क्या? ये। ठीक है, 4 कोमा -1 इसको P मान लेता हूँ। 2 कोमा -3 मतलब -2 कोमा -3 है। ठीक है, इसको Q मान लेता हूँ। अब क्या कह रहा है कि 3 भागों में विभाजित कर, त्रिभाजित मतलब ये एक और ये 3 भागों में हुए, ये एक। ठीक है, अब देखते हैं कि अब ये इधर एक भाग है तो एक अनुपात, अब 1 और 2 हुए, इधर 1 और 2 हुए तो 2, इसका अनुपात ये आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इधर कितने भाग है? 1 और 2 तो 2, और इधर कितना भाग रहा? 1। ये तो हमने अनुपात ले लिया, मतलब m1 m2 आ गया। ठीक है, अब ये मानते हैं कोई बिंदु A है। ठीक है, बीच में इसके इसके एक तो इसके में निर्देशांक फाइंड करने। ठीक है, और एक B है, ये B को मान ले x डैश और y डैश। ठीक है, x डैश और y डैश फाइंड करने, मतलब ये बिंदु और ये बिंदु हमें फाइंड करने हैं। तो हम देखेंगे विभाजन सूत्र का प्रयोग से। क्या? विभाजन सूत्र के प्रयोग से। ठीक है, तो विभाजन सूत्र, ठीक है, किसके लिए? हम बिंदु A के लिए, निर्देशांक A के लिए हम लिखेंगे ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, जब कब होगा ये? जब ये वाला लेंगे। ठीक है, और ये कब होगा? जब हम ये वाला लेंगे। समझ गए? यहाँ तो मैं इधर डैश लिख देता हूँ। ठीक है, या डैश नहीं लिखता हूँ तो भी ठीक है, समझ लेता हूँ, डैश लिख देते हैं। तो ये जो होता है x, ये x वाला, ठीक है, a के लिए मतलब ये x m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, अपॉन m1 प्लस m2 है ना ये। और y के लिए क्या है? m1 y2 प्लस क्या हो गया? m1 y1। m1 y1 क्या होता है? क्या नहीं, m2 y2 होता है, m2 y1 होता है। ठीक है, m1 प्लस m2। अब देखते हैं, रखते हैं m1 क्या हमारे पास इधर, इसकी बात कर रहे हैं a के लिए, मतलब ये वाला m1 m2 आएगा। 1 इंटू x2 कौन सा है? x2, x1 और y1 ये रहेगा, x2 और y2 यही रहेगा। ठीक है, x2 y2 यही रहेगा। और क्योंकि इन दोनों के लिए मध्य हम देख रहे हैं, ये है इसके मध्य देख रहे हैं। ठीक है, क्यों? इसका अनुपात दिया हुआ है निश्चित, तो वो वही बिंदु रहेंगे। ये x1 रहेगा, ये y1 और ये x2 और ये y2। समझ गए? अब ये m1 है, ठीक है, m1 दिया हुआ हमारे पास। x2 कौन सा होगा? x2 ये होगा -2, प्लस m2 कौन सा होगा? m2 हमारा ये हो गया 2, और x1 क्या होगा? 4। ठीक है, अपॉन m1 क्या है? 1,
प्लस 2, समझ गए। अब y क्या है, y भी देख लेते हैं या इसको सोल्व कर देते हैं पूरा, फिर इसको देखते हैं, सोल्व कर देख लेते हैं हम। m1 क्या हमारे पास 1 है, y2 क्या हमारे पास -3 है, प्लस m2 क्या है 2 है, और y1 क्या हमारे पास -1 है, ठीक है। और 1 + 2 1 + 2, क्योंकि m1 + m2 1 + 2। अब यहाँ क्या है, 1 का गुणा -2 में किया -2, प्लस 2 का गुणा 4 में किया तो 8, और 1 और 2 कितने होते 3, और जब 2 में से 8 गए, मतलब 8 में से 2 गए तो 6/3, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2। x का मान क्या हो गया, x का मान आ गया 2, ठीक है। अब y का देखते हैं इसी प्रकार, माइनस का 1 का गुणा -3 में किया तो -3, प्लस 2 का गुणा -1 में किया तो -2 आएगा, ठीक है, यहाँ पर -2 आएगा। अब 1 और 2 कितने हो गए 5, 3 और तो -3 और -2 कितने हो गए -5 हो गए, -5/3। अब हम कहेंगे कि बिंदु A के निर्देशांक, मतलब बिंदु A के निर्देशांक होंगे, क्या होंगे 2, -5/3 होंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं B के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ये वाला मिटाता हूं मैं, ठीक है। ये वाले तो A के बिंदु आ गए, ठीक है, लिख देना आप इधर A के बिंदु ये आ गए, समझ गए, ये वाले A के बिंदु आ गए थे, वहां लिखे हुए हैं। चलो इसी प्रकार हम लिखेंगे यहाँ पर, इसी प्रकार, यहाँ पर पहले इसी प्रकार लिखेंगे, फिर विभाजन सूत्र के प्रयोग से B के निर्देशांक लिखेंगे। B के लिए लिख देते हैं, ठीक है, ये B के लिए है। तो अब ये B बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। वैसे तो मैंने पूरा करवा दिया था, पर वीडियो अटक गया और वापस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो ये B निकालना है, ठीक है हमें। B बिंदु के निर्देशांक, विभाजन सूत्र क्या हमारे पास x, अब ये यहाँ पर x डैश है तो डैश लेंगे, m1 डैश लेंगे, क्योंकि हमने क्या माना है यहाँ पर m1 को डैश मानना है, m2 को डैश मानना है, ठीक है। डैश डैश m1 डैश, क्योंकि ये यहाँ पर भी m1 m2 था, ये और यहाँ पर भी था, इसलिए थोड़ा गड़बड़ नहीं हुई होकर के हमने ये माना है। अब m1 डैश x2 प्लस m2 डैश और x1, ठीक है, अपॉन x1 थोड़ी होता है m1 डैश प्लस m2 डैश, ठीक है। y क्या हो गया, y हो गया, y डैश होगा क्योंकि ये y डैश है, ठीक है। तो m1 डैश y2 प्लस m2 डैश y1 अपॉन m1 का डैश प्लस m2 का डैश, ठीक है। अब y2 x2 x1 देख रहे हो हम, डैश डैश नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए, क्योंकि हमारे पास x1 y1 और x2 y2 तो वही है, ठीक है। हमारे पास तो यही वर्ड अलग हो रहा है ना, इससे तो यही अलग हो रहा है, तो ये और ये तो वही है, ठीक है। तो स्टार्ट सॉल्व करते हैं। x डैश m1 क्या है हमारे पास, m1 डैश है 2, x2 क्या है, x2 हमारे पास -2 है, -2 प्लस m2 डैश है 1 का मल्टीप्लाई, x1 क्या हमारे पास 4 अपॉन m1 डैश 2 है, m2 डैश क्या है, m2 डैश 1 है 1, ठीक है। इसकी भी वैल्यू रख देते हैं। m1 डैश क्या है हमारे पास, अरे m1 डैश ये है 2 इंटू m2 क्या है, y2 क्या है, y2 -3 है, प्लस m2 डैश 1 है इंटू m1 क्या है, y1 क्या है, y1 है -1 अपॉन m1 डैश क्या है 2 और m2 डैश क्या है, m2 डैश 1 है, समझ गए। अब क्या है करना है, प्लस माइनस क्या होता है, -2 दूनी 4, प्लस 1 का गुणा 4 में किया 4 आएगा, 2 और 1 कितने गए 3। अब 4 में से -4 गए तो 0/3, 0/3 मतलब क्या आ गया 0। अब x डैश की वैल्यू क्या आ गई 0। अब y डैश की वैल्यू निकालते हैं, क्या आती है
2 का टेबल 3 में बोला -6, प्लस माइनस तो माइनस आएगा, 2 का टेबल 6, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 1 का गुणा 1 में किया 1, ठीक है, अपॉन 2 और 1 कितना होते हैं 3। अब -6 और -1 कितना होता है -7, -7 बटे 3, -7 बटे क्या आ रहा है 3, दिख रहा है इधर आपको 3 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे यही हमारा क्या आ गया, आंसर हमारे आ गया। अब हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं वो बताता हूं मैं आपको। तो ये यहाँ तक हमने क्या कर दिया, पूरा सोल्व कर दिया, पूरा सोल्व कर दिया मतलब ये x डैश y डैश की वैल्यू निकाल दी, x1 x y की वैल्यू निकाल दी। अब हम इसको कैसे लिखेंगे वो बताता हूँ। ऐसे तो आप लैंग्वेज, कैसे भी आप लैंग्वेज में लिख सकते हो। ए प्राप्त हुआ 2 - 5 बटे 3 तथा बी क्या है, क्या प्राप्त हुआ 0, -7 प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। इजी वे में सारा बता दिया आपको, ठीक है, इजी वे में बताया। और यहाँ पर आप ऐसे दूसरी लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख देना P और Q के मध्य ये A और B ये बिंदु प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये सारा क्वेश्चन कर दिया, मतलब एक दूसरा क्वेश्चन कर दिया। अब तीसरे क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो आएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आपको करना ही है, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपकी जो ज़रूरत है या डाउट है तो बता देना, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।